बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट 2 जो प्रैक्टिकल में हमारे पास है कि डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम पोटेंशियोमीटर एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए आप जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? जब हम एक सेल को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उसके अंदर दो टर्मिनल्स भी होते हैं, साथ में कुछ केमिकल भी ऐड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वो सेल अपने अंदर भी उसके मटेरियल होता है जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो टकरा रहा होता है, तो वो उसकी वजह से उसको भी रुकावट या रेजिस्टेंस सी मिल रही होती है, तो जिसको ये कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद जो है वो बेटे हम उस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द ऑपरेटर्स, ठीक है। हम इसको यस वन ऑन सर। वन जो है देखते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। तो सबसे पहले ये कह अच्छा रहा है मैं कि पढ़ूँ? गैल्वानोमीटर आपके पास हो, पोटेंशियोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और इसके बाद टू कीज़ होनी चाहिए। कीज़ कौन से वाली होती हैं? जॉ की वही कहते वाली, हैं। हाँ जॉकी हाँ, वाली। गैल्वानोमीटर जॉ की जो है ये रियोस्टेट एक होना चाहिए, और इसके बाद लो रेजिस्टेंस बॉक्स होना चाहिए, सेल। और एक सेल होना चाहिए। अच्छा बेटे, दो तरह के रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, एक होता है लो रेजिस्टेंस बॉक्स और एक होता है हाई रेजिस्टेंस हाँ बॉक्स, एल आर बी। जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें जो रेजिस्टेंस का एक प्लग आप निकालते हो तो वो बेसिकली हज़ारों में चली जाती है ओम्स में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऐसे ऐसे मतलब जिग जैग वाला, ये हाई रेजिस्टेंस में है ये ना? रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर को कहते हैं। अच्छा मैं स्पेल लेना बच्चे इसकी बस वैल्यू। मेरा तो बनता है कि एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ ना कि हाँ मतलब वो अगर है ना कि बहुत इस तरह बाद में डेप्थ जो में हम हमारी नहीं छोड़ने जाते। की चीज़ों की हम स्किप कर देंगे यार, सिंपल। बिल्कुल सर, इसलिए प्रोसीजर में पढ़ लूं। जी पढ़ें बेटा, ऊँचे पढ़ें। Connect the circuit in such a way that the pole of cell is connected to A। अब A ढूंढते हैं, ठीक है। And negative through jockey to a galvanometer। and negative, ये ये देखो ना, ये नेगेटिव, नेगेटिव हाँ इसका हाँ, एंड है तो ना, ये ये पहले तो ये देखो ये सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। galvanometer के पास आ रहे हैं और फिर ऊपर जॉकी की तरफ भाई चलेंगे। सुनो सुनो सुनो, पहले ये सर, देखो। जहाँ आ गई ये मैंने ओके देख लिया सर, आ गई समझ। जहाँ पे नहीं आएगी ना सर मैं आपसे ओके पूछूंगी। ओके। एल आर बी इन पैरेलल टू अ सेल। ये सेल है और नीचे एल आर बी है, पैरेलल में आ गए। क्लोज की के वन एंड के टू को ओपन करना है। के वन हमारे पास है ऊपर, ये हुई हुई है, इसको क्लोज करना है। अच्छा, और के टू को हमने ओपन रखना है। टच जॉकी ऑन टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। जॉकी हाँ पी, ये अच्छा पोटेंशियोमीटर। सुनो, ये जो कीज़ है ना ये बेसिकली वो छोटे छोटे बटन है जिनको आप बंद करते हो तो की कनेक्ट हो जाती है और सर्किट ऑन हो जाता है, ठीक है ना। जॉकी क्या होती है? रिमूव, अच्छा, हाँ, अलग सी वायर वाली होती है। यस सर। ओके। अलग सी वायर वाली क्या बोले सर आपने? हाँ हाँ, जैसे बेटा एक छोटी सी उंगली के साथ आप या कोई एक पेंसिल के साथ आप धाग वो बांध लें इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। हम्म। तो लोहे की बिल्कुल इसी तरह मेटल बॉडी की बनी हुई एक स्टिक होती है, समझ लें वो, उसके ऊपर आप तार को अटैच कर लेते हैं और वो स्टिक को जहाँ घुमाएंगे ना, आप टच करेंगे जिस पार्ट के साथ, तो उधर वायर से गुजरता हुआ करंट उधर से गुजर गया फिर आगे। यस मैं सर। इसकी सर एक है। हाँ आप बात करो। हाँ ठीक है, मैं आप सर्च कर लें तब तक। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ L1 ऑन वायर ए बी, ऑन वायर ए बी। ए बी किधर है? ये बी है और ये, अच्छा ए बी। ओके, वेयर गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। ये आपको नज़र आ रही डिफ्लेक्शन, हैं ये जॉकी। रिफ्लेक्शन, हाँ नजर आ रही है। अब ये देखो ना, ये एक ये जो सर में अंकल उठाई इसको हुई है, लगा रहे इसके ऊपर इधर हम कोई वायर अटैच करते हैं और ये जिसको टच करते जाते हैं तो वो बेसिकली वो दे रही होती हैं। है। ये ऐसे टच कर रहे होते हैं, अच्छा, जॉकी का आगे एक स्लाइडिंग से पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मार्कर की टिप होती है इस हाँ तरह तो वो की। इसके इधर हम बेसिकली वो कर लेते हैं ना, वायर बांध लेते हैं,
इसके अंदर पूरी मेटल जा रही है, तो आगे उसका निब जो है वो टच करते हैं तो वो करंट शो करता है। ठीक है, यस सर। ओके आगे चलें जी। अब है देन क्लोज के टू एंड फाइंड बैलेंसिंग, फाउंड नहीं लिखना था, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ L2 by taking by talking, wow, by taking resistance from LRB। अब है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R L1 minus L2 over L2 और L वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी, R बेटा की इस भी है। फार्मूले को मैं ज़रा समझा देता हूँ आपको कि ये क्या है। सर वैसे समझाने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए L1 यहाँ पे हमें गिवन होंगे, हाँ, फॉर्मूला भी हमें गिवन होगा, बस बस हमने ठीक है। फाइंड कर। फिर मीन वैल्यू ऑफ आर देख लेते हैं किस तरह है। ये तो 5 हुई सारी, 5 प्लस 10 प्लस हाँ 15 ये वन और ओम से नीचे कम 2 कम से पॉइंट डिवाइड। फाइव में है आपके पास, 0.6 तक आ रही है ओम। हाँ ये सर ऐसी ही निकली है ना जैसा मैंने आपको बताया। कैसे निकली है? 5 प्लस 10 मैं निकालती हूँ जरा रुकिए। ये देखे ना, ये L1 है ना, 5 तो L1 में प्लस, से L2 को निकाल लें आप ज़रा, यानी फाइव नहीं नहीं सर, टू मीन फिफ्टी है में ना, से मीन वैल्यू, टू मीन है फिफ्टी ना सर, सुनो ना बेटा, निकालना। सुनो तो 10, सही। अच्छा सर एक सेकेंड, 15 डिवाइडेड बाई 3 है, नहीं आ रही। सुनो ये सर बताएं। बेटा, ये फार्मूला पड़ा हुआ है आपके पास, L1 माइनस L2 निकालो। ठीक है, अब हाँ हाँ ये यस। L1 पहली वायर की लेंथ है 250 सेंटीमीटर है, अगर इसके मीटर बनाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, 2.5 आएगा। अच्छा। हाँ जी, ये फिलहाल 250 लें और माइनस कर लें 220 को, तो 30 सेंटीमीटर बच गया। हम्म। तो ये ऊपर L1 माइनस L2 आपके पास 30 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यस। और नीचे कितना है जी? 220 सेंटीमीटर, ये भी पड़ा है L2, क्योंकि नीचे हम्म। डिवाइडेड बाय L2 है, मल्टीप्लाई करें उसको रेजिस्टेंस है, ये 5 है, 10 है या 15 है। सर मैं इसकी नहीं बात करी, मैं मीन वैल्यू ऑफ आर ये की वाली कर रही हूँ मीन सर। वैल्यू जो है, मैं इन तीनों को मतलब ऐड अच्छा अप नहीं करके है। डिवाइडेड बाय 3 करें। हाँ मैं वो दूसरा आर समझ रही थी सर, समझ ओके, आ गई। हाँ इन तीनों को ऐड करें और फिर डिवाइडेड बाय 3 करें इनके नंबर से। अच्छा सर हाँ, ये ही मैं कह रही थी, मैं बताऊँ किसको निकालती, मैं 5 10 15 ले रही थी, वो वाला आर तो है ही नहीं, छोटा आर है। अच्छा सर अब हमारे ना पोस्ट लैब क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। वो देखते हैं जी। What is potentiometer? A potentiometer is an electrical apparatus used for precise calculations of small potential differences and to analyze the EMFs of the available primary sets. अब बेटा ये क्या कह रहा है? पोटेंशियो फॉर पोटेंशियल है, पोटेंशियोमीटर का मतलब है पोटेंशियल की मेजरमेंट। तो पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे होगी बेटा? जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स आपकी लैब्स में यूज़ होता है उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और इससे हम स्मॉल पोटेंशियो जैसे स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का मतलब ये है कि आप वॉल क्लॉक का एक सेल ले लें, तो उसके 2 पॉइंट्स का भी डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो हम इससे कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं एनालाइज द ईएमएफ ऑफ द अवेलेबल प्राइमरी सेल्स। Yes. प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? पहला वाला प्राइमरी होगा, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी होगा। शाबाश, एक होते हैं सर नहीं रिचार्जेबल, मैंने नहीं जाना सर, बस सही है, पता प्राइमरी होना चाहिए सेकेंडरी। आपको, एक रिचार्जेबल होते हैं और एक नॉन रिचार्जेबल होते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो प्राइमरी सेल्स मेरे ख्याल से नॉन रिचार्जेबल को कहते हैं और रिचार्जेबल को कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। अच्छा सर अब अब हम आते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? हाँ For a constant current, the fall of potential in a wire is directly proportional to the wire's length. हाँ जी, For constant current, the fall of potential in a wire is directly proportional to the fall of potential जौन सी है ना, वो हाँ डायरेक्टली proportional होगी वायर्स लेंथ। तो ये हमारा ना पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कांस्टेंट करंट के लिए। What are the characteristics of the wire of a potentiometer? Uniform area हाँ, होना चाहिए ऐसे नहीं wiring। कि पोटेंशियोमीटर की वायर जो है वो कोई भी लगा दो, उसकी वायर स्पेशल होनी चाहिए।
वो हर जगह पे बिल्कुल। उनका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में स्मूथनेस रहे, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर, सही समझ आ गया। हाँ। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द पोटेंशियोमीटर वायर, एलॉय, अच्छा ये सारे यूज होते हैं। What will result if the cross section area of the potential wire is non-uniform? तो जो potential difference across the wire will not be proportional to its length, वही जो अपना उसका होगा जाहिर है। principle, उसको contradict करेगा, हाँ, रोकेगा, उसके साथ। इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को रोकेगा, सिंपल। हाँ, define potential gradient of the potentiometer. The potential drop per unit area. Potential drop per unit area. पर यूनिट Per लेंथ। sorry, of a potentiometer wire is called potential gradient. हाँ, यानी कि कितनी लेंथ के बाद कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर देता है। Is called potential gradient. What is meant by cell's internal resistance? Internal resistance is the resistance within a battery or other source. हम्म। अच्छा that बैटरी causes और a drop in voltage when the current flows through it. it is measured in ohms. How do you calculate a cell's internal resistance using a potentiometer? To calculate cell's internal resistance, you can first calculate the voltage across the battery when there is no current flowing through it. Then you attach a resistor in parallel to the battery and recalculate the voltage across it. Okay, पहले हमने नहीं देना voltage और फिर हमने देना है और फिर हमने resistor भी attach करना है. Can a potentiometer be used to calculate the secondary cell's internal resistance? सेकेंडरी, अच्छा ओके, नो, सेकेंडरी सेल पे नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है, तो ड्यू टू लो वैल्यू इट हैज नो कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक सेकेंड सर। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है, ऑन व्हाट constraints does the cell's internal resistance depend? Nature of the electrolyte, ये सारी चीजें जितनी भी मेंशन हुई हैं। What can be the reason for one-sided deflection in galvanometer? वन साइड से डिफ्लेक्शन कहाँ की क्या इसमें सीन है? वन साइड डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपका गैल्वानोमीटर एक ही साइड पे सुई को डिफ्लेक्ट करवाता है सेंट्रल पॉइंट ओ, से, दूसरी साइड नेगेटिव साइड नहीं जाता। पॉजिटिव साइड जाता है। मतलब कोई भी साइड है, चाहे वो नेगेटिव साइड बार बार जा रहा है, ज़ीरो पे आ रहा है फिर नेगेटिव जाता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं जाता, या पॉजिटिव जाता है और नेगेटिव नहीं आता। तो सर इसका ये रीजन हो सकता है कि प्राइमरी सेल की ईएमएफ न्यूरॉन सीएमए सरपास दैट ऑफ द मेन सर्किट सेल, ईएमएफ मेन सर्किट सेल से ज्यादा हो सकती है। सिंपल यार, इनकरेक्ट अटैच, उनकी जो सर्किट है ना उसके कनेक्शन इनकरेक्ट है या लूज हैं बस। ये ज्यादा, हाँ अच्छा। और सर और अगर कनेक्शन ठीक भी हैं तो एक प्राइमरी सेल जिसको आपने बुनियादी या बेसिक सेल बनाया था, जिसको पोटेंशियोमीटर को जिस सेल से पावर दी थी, वो सेल जो है वो सर्किट वाले सेल की वैल्यू से सरपास कर जाता है। ज्यादा हो जाता है। और सर फिर आखिरी है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर? ईएमएफ ऑफ द कंपेयर सेल कंपेयर ईएमएफ करते हैं हम इससे, मेजर भी कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी देख सकते हैं। भी हम पता कर सकते हैं। सर ये हमारे हो गए प्रैक्टिकल्स और एक चैप्टर और बस।